आईफोन 14 लेने का सोच रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईफोन में पाए जाने वाले, आईफोन में डिटेक्ट होने वाले कुछ ऐसे इश्यूज और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप आईफोन लेने का अपना माइंड पूरी तरीके से बदल जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 के जितने भी मॉडल जब रिलीज हुए थे तो जो यूजर्स थे और जो आवाम थी, जो उसके जो लवर्स थे आईफोन के, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी आईफोन के लेके। आईफोन 14 का एक नई फीचर्स जो है वो लॉन्च हुए थे, जिस पर हमारी भी एक वीडियो बन चुकी है। उसमें हमने सारी चीजें बताई थी कि आईफोन 14 प्रो मैक्स ने किस लेवल की जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लेकिन जहां पर जो है आप फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं वहां पर बग्स आना नॉर्मल बात है। लेकिन आईफोन 14 के मॉडल में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स अनएक्सपेक्टेडली आए और यूजर बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए हैं। वो क्या क्या जो है वो सारे हैं उस प्रॉब्लम्स हैं, वो आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि ये प्रॉब्लम्स आईफोन के अंदर आए क्यों हैं। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आईफोन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आए क्यों हैं। एक्चुअली में हुआ ये था कि आईफोन 14 प्रो मैक्स और जितने भी इसके मॉडल हैं जब लॉन्च हुए थे, जब रिलीज हुए थे, तो इसी के साथ साथ जो है जो iOS 16 है वो भी साथ में अपडेट हो गया था। तो उन दोनों को एक साथ अपडेट करने की वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। अब एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी के साथ साथ इनका पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड हुआ था। अब नया जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड था और उसी के साथ साथ एक नया मॉडल था। तो दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो मर्ज होकर एक अनएक्सपेक्टेडली और अनरियल जो है वो चीजें सारी सामने आना शुरू हो गई। जब आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ और मार्केट में आया तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं उन्होंने ये जो है वो देखना शुरू किया कि इसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं जो टाइम टू टाइम जो है वो अपने रिव्यू के साथ साथ लोग बताते रहे। अब वो उनकी लिस्ट है हमारे पास पूरी, जो मेन इश्यूज है वो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है आईफोन की बैटरी ड्रेनिंग इशू। तो बैटरी ड्रेनिंग इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईफोन अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि विदाउट पबजी गेम के अलावा सब कुछ जो है वो बैटरी की टाइमिंग और सारी चीजों में A1 है। मोबाइल के साथ कोई अभी तक कंप्लेन किसी भी मॉडल में नहीं आई। लेकिन आईफोन में बैटरी ड्रेनिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लाइक अनएक्सपेक्टेडली जो है वो एकदम से बैटरी ड्रेन हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये इसमें एक इशू पाया गया है अभी तक। इसमें एक और प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हैं अगर आप आईफोन को बाय करते हैं, कि ये क्या करता है कि जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये रैंडमली खुद ब खुद ही रिबूट हो जाता है। आप इसको जो है वो चार्जिंग पे लगा के छोड़ते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि 2 से 3 दफा जो है वो ये रैंडमली रिबूट होता है, खुद ब खुद आपकी किसी एक्शन के बगैर जो है वो खुद ब खुद रिबूट हो जाता है। तो ये एक इशू जो है वो आईफोन के अंदर पाया गया था। अगर आप आईफोन बाय करते हैं तो आपको इस इशू को भी फेस करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि ये इशू जो है वो बहुत जल्द आईफोन की तरफ से या एप्पल की तरफ से इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें वाईफाई प्रॉब्लम्स पाए गए हैं और इसके अलावा इसमें आई क्लाउड इश्यूज बहुत ज्यादा पाए गए हैं। आई क्लाउड की आईडी को रिजेक्ट किया जा रहा है। आई क्लाउड की जो है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस थी उससे हटकर इसमें परफॉर्मेंस है। ये बहुत ज्यादा बग्स और इश्यूज इसमें पाए गए हैं। जो यूजर्स है, जो एंड यूजर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कंप्लेंट जो है वो एप्पल की तरफ जो है वो फॉरवर्ड की हैं। तो ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। और दोस्तों, आईफोन में सबसे बड़ा जो लैग है, जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि इसके अंदर, हालांकि 2022 में ये लॉन्च हुआ है और जितने भी एंड्रॉइड तक के मोबाइल जो लॉन्च हो रहे हैं उनमें 5G टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये पहला ऐसा आईफोन लॉन्च हुआ है इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जिसमें आईफोन के अंदर जो है 5G मिसिंग है, मतलब इसमें 5G जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिसहार्टेड चीज थी आईफोन यूजर के लिए। अगर आप भी आईफोन बाय करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें आईफोन की 5G जो है वो जो टेक्नोलॉजी है वो मिसिंग है, इसके अंदर मौजूद नहीं है। 5G सपोर्टेड नहीं है, 4G तक सपोर्टेड। हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो इसमें एक अपडेट लेकर आ जाए आईफोन, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव फोन है और 5G टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा यूजर जो है वो डिसहार्ट हुए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जो है वो इसमें अपडेट की जाए और 5G टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें एक और अपडेट आई थी कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ई सिम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, मतलब इसमें फिजिकल सिम जो है वो ऐड नहीं किया गया। तो इसमें जो है वो ई सिम था, ई सिम के अंदर जो सेलुलर डेटा होता है, जो मोबाइल जो है वो सिम का जो इंटरनेट और डेटा चलता है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पाई गई थी। उसमें डेटा इशू इस तरीके से चल रहे थे कि आपकी कनेक्टिविटी का इशू था, आपकी जो है वो सिग्नल्स का इशू था, बहुत सारे उसमें जो है वो सारी चीजें पाई गई हैं। तो अगर आप आईफोन बाय करते हैं तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो है वो उसके अंदर मोबाइल डेटा जो यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज पाए जाते हैं। कनेक्टिविटी का इशू है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है और समटाइम
सिग्नल्स नहीं होते और बहुत सारी चीजें जो है वो यूजर्स की तरफ से फीडबैक दिया गया है। और आईफोन 14 के अंदर लिटिल बिट प्रॉब्लम जो है वो साउंड प्रॉब्लम के पाया गया है। जिस तरह बाकी मॉडल में साउंड क्लियर थे इसके हर लिहाज से, इस तरह के फीडबैक इस आईफोन के मॉडल से नहीं आया। और दोस्तों जब भी हम नया आईफोन बाय करते हैं तो उसको एक्टिवेट किया जाता है, तो इसके अंदर आईफोन 14 मॉडल के अंदर जो है वो एक्टिवेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाया गया था। जब ये स्टार्ट में लोगों ने बाय किया था, बहुत बल्क क्वांटिटी में लोगों ने बाय किया, जब उन्होंने जो है वो इसके एक्टिवेट करने की कोशिश की तो उनको अंदर बग्स नजर आए, उसके अंदर इसमें इश्यूज थे, प्रॉब्लम थी, एक्टिवेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। मे बी पॉसिबल कि अभी आकर जो है वो इसको रिजॉल्व कर दिया गया हो, आप चेक कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम भी जो है वो आईफोन 14 के मॉडल के अंदर पाया गया। और दोस्तों फेस अनलॉक जो है वो एंड्रॉइड मतलब जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं, चाहे वो आईफोन के हों या लाइक एंड्रॉइड मोबाइल के हों, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, तो फेस आईडी जो है वो एक हर उसमें फीचर मौजूद है हर नए मॉडल में। तो आईफोन के अंदर काफी टाइम से ये फीचर मौजूद है। आईफोन एक्स से लेकर अभी तक जितने मॉडल है सबके अंदर ये फीचर मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन आईफोन 14 प्रो का जो था इशू, आईफोन 14 के मॉडल से जो इशू था वो ये था कि फेस आईडी प्रॉपर तरीके से जो है डिटेक्ट नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था। हालांकि ये बहुत फास्ट होता है फेस आईडी आईफोन के, लेकिन ये जो इशू था, ये जो बग्स था, ये आईफोन 14 मॉडल के अंदर आया है। जो एंड कंज्यूमर थे उनकी तरफ से फीडबैक आया कि इसका फेस आईडी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। और आप में से जो आईफोन यूजर्स हैं उनको ये आइडिया होगा, उनको ये पता होगा कि आईफोन हमेशा से जो है वो बैटरी के हिसाब से और ओवर हीटिंग के हिसाब से और प्रोसेसर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट मोबाइल है। कभी इसने जो है वो हीटिंग नहीं की, कभी ये हीट अप नहीं हुआ, कभी जो है वो गर्म नहीं हुआ मोबाइल, चाहे वो किस लेवल पर भी इसको इस्तेमाल किया जाए। बहुत रेयर केस में ऐसे कोई चांसेस होते हैं या ऐसे कोई कंप्लेन आती है। बट आईफोन 14 मॉडल के अंदर केस क्या है कि ये ओवर हीटिंग की कंप्लेन बहुत ज्यादा आ रही है। लाइक जब भी आप बैटरी ड्रेनिंग का इशू होता है, आप बैटरी ड्रेनिंग के साथ हीटिंग तो होगी, तो इसके अंदर जो बैटरी ड्रेनिंग का इशू था उसके साथ ओवर हीटिंग हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मॉडल इनके तो एंड कंज्यूमर ने जो है वो ओवर रेटिंग और इन सारी जो मैंने आपको बताई ये चीजें, इन सारी की कंप्लेनें जो है वो अभी तक फीडबैक आए हैं। इनमें से कुछ चीजें जो रिजॉल्व कर दी गई हैं, कुछ चीजों के ऊपर काम चल रहा है एप्पल की तरफ से। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर कब तक ये सारी चीजें जो है वो आईफोन की तरफ से या एप्पल कंपनी की तरफ से रिजॉल्व हो जाए। दोस्तों वैसे तो आईफोन मॉडल के अंदर बहुत सारी जो है वो कंप्लेंट्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन वो मेन इश्यूज जो हाईलाइट हुए थे वो सारी आज की इस वीडियो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप आईफोन लेने का सोचते हैं या सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पहले चेक करनी है और इसका फीडबैक लाजमी आपको रिसर्च करना है और स्टडी करनी है कि क्या ये चीजें जो है वो एक जो है वो रिजॉल्व कर दी गई हैं। क्योंकि अगर इतने सारे प्रॉब्लम के साथ एक न्यू फोन लेते हैं और वो भी इतना एक्सपेंसिव फोन लेते हैं और ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं, तो मेरे हिसाब से वो फोन लेना बेकार है। अगर आप फोन लेते हैं तो आप वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एप्पल, मुझे 100% यकीन है कि एप्पल जो है इन फ्यूचर ये सारी चीजों को जो है वो बग्स को फिक्स कर देगा। तो आप अपडेट आने का वेट करें। iOS 16 की अगर अपडेट आ जाती है तो मे बी पॉसिबल कि ये सारी चीजें जो है वो रिजॉल्व कर दी जाए। अगर ये चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं तो आप अगर आईफोन लवर हैं और 14 प्रो मैक्स या 14 को कोई मॉडल बाय करना चाह रहे हैं तो आप लाजमी बाय करें, लेकिन आपको वेट जरूर करना पड़ेगा। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आया आईफोन इस्तेमाल करते हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।